हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 3 बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 3 बड़ी अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो दोस्तों, सभी छात्रों को सुनहरा अवसर मिलेगा और चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से एक अपडेट आई है। और जेओए के यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1500 पद जो हैं भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, ये है एचपीयू की तरफ से एक अपडेट, ये भी देख लेते हैं। तो फीस में कोई राहत नहीं है। जो एचपीयू की वैकेंसीज निकली हुई थी, ठीक है, जिसके लिए कल से उन्होंने बोला था कि पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 जून से। तो एचपीयू ने जो है पोर्टल खोल दिया है आवेदन के लिए, बट जो फीस जो है वो कम नहीं की है। और जो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो फीस होती है वो नहीं होती है। अभी हिमाचल में ऐसा है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं रखी जाती है, बट यहाँ पे इस फॉर्म में फ़ीस है। तो ये उसी से रिलेटेड ये अपडेट यहाँ पर आई है कि प्रदेश सरकार के महिला अभ्यर्थियों से भी भर्ती परीक्षाओं की फ़ीस से छूट दिए जाने के फैसले को नज़रअंदाज कर विश्वविद्यालय ने जो है भर्ती पोर्टल जो है खोल दिया है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बी सी और डी श्रेणी के 274 पदों के लिए जो है भर्ती शुरू की गई है और 26 जून इसकी लास्ट डेट दोस्तों रखी गई है। बट अभी आप सभी को पता है कि कितनी मुश्किल है, सभी के पास जॉब्स नहीं हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो तो ठीक हैं, बट जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास इतने पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। अगर उनके कोई आगे भरना चाहें कोई फॉर्म प्राइवेट जॉब वालों के, तो वो कैसे भर पाएंगे, इतनी ज़्यादा फीस किसी के पास नहीं होती। तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट है कि यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा फीस रखी है और ऐसे सभी अप्लाई इसके लिए नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो युवाओं को हैरानी इस बात की है कि सरकार ने आदेशों को पलट दिए जाने के बावजूद सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे यही जाहिर होता है कि सरकार से विश्वविद्यालय को मनमाफिक फीस वसूलने को हरी झंडी मिली है। तो ये यहाँ पर एक अपडेट है दोस्तों। बेरोज़गारी रोज़ बढ़ रही है और यहाँ पे इतनी फ़ीस रखी हुई है यूनिवर्सिटी वालों ने। 2000 जनरल वालों की फ़ीस है और 1200 या 1000 रुपये जो है दूसरी होगी। तो फीस फिर भी ज़्यादा है। यहाँ पे 100-200 रुपये फ़ीस होती है वैसे एग्ज़ाम्स की, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फीस रखी हुई है इन्होंने। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट आपको बता दूँ। तो दोस्तों, ये एक सुनहरा अवसर है जो पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो वो अभी डिग्री और डिप्लोमा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये अपडेट जो है ये आई है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उनकी तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया था, मैंने अपलोड भी किया था। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक अवसर है। तो यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कि किसी कारणवश अगर किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी ना की हो, मतलब बीच में छूट गई हो, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए छात्रों को जो है प्रति कोर्स 2 से 5 हज़ार रुपये जो है शुल्क देकर फॉर्म भरना होगा। और इस दौरान जो है कौन कौन से इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो पुराने छात्र जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना काल से लेकर वर्ष 2020 तक जो है किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उनके लिए है ये। तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जब से यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, जब से लेकर अभी 2020 तक जो है। अगर किसी की बीच में पढ़ाई छूटी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय की 46वीं बैठक में पुराने छात्रों को ये अवसर जो है प्रदान किया गया है। इसमें जो है यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ये जो अवसर है दिया गया है। तो अभी ये अपडेट आपके लिए थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी बता दूं आपको। तो दोस्तों, जेओ के जो हैं 1500 पद भरे जाएंगे। आयोग ने विभागों से मांगी है रिकॉग्निशन और जेओए यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अधिसूचना के बाद सभी विभागों में भरे जाएंगे 1500 पद। तो 1500 वैकेंसीज भरी जाएंगी दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो सरकार की जो है नई नोटिफिकेशन के बाद अब हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जेओए की नई भर्ती की प्रक्रिया को लेकर रुकावटें जो हैं
हट गई हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है सभी विभागों को अपनी रिकॉग्निशन भेजने के बाद पत्र लिखा है, जिसमें कि पोस्ट वाइज ब्यौरा उनमें उनको दिया जाएगा। तो इसमें कुल 1500 पद भरे जाने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार भी अलग अलग पोस्ट कोड के तहत पद खाली भी रहे थे और पुराने नियमों के तहत कई अभ्यर्थी जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी हो गए थे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो थी। तो एक पोस्ट कोड को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, अभी पेंडिंग पड़ा है। तो सरकार ने एक सप्ताह पहले जेईई की इस भर्ती से जुड़े तमाम विवादों को और उलझनों को खत्म करते हुए अब नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें जमा 2 की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही अब जो है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी कि +2 उसमें क्वालिफिकेशन होगी और उसके साथ जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया है कि रखी जाएगी। और 65 विभिन्न विभागों में पड़े हैं ये सभी खाली पद। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट के वैकेंसीज हैं ये अलग अलग 65 विभागों में ये भरे जाएंगे। तो अभी आपको बता दूं एक और अपडेट है, तो नए गाइडलाइन के इंतजार में है अभी आयोग। तो दोस्तों जो अभी तक जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, जो जनवरी में भी भरी गई थी और अभी मार्च में भी एक और वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट नंबर अलग से आया था, तो उनके भी अभी एग्ज़ाम होंगे। तो आयोग ने जो है अभी यहाँ पर देख भी सकते हो आप 2 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आवेदन आए हैं। तो ट्रांसपोर्ट खुल जाने के बाद अब उसकी नज़र जो शैक्षणिक स्थानों पर है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस पर है, क्योंकि जो चयन आयोग हमीरपुर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में ही होते हैं। तो जब तक स्कूल कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ पर क्वारंटीन भी रखे गए हैं लोग, तो जब तक ये खुल नहीं जाते तो तब तक परीक्षाएं कैसे होंगी। बट अगर जैसे ही अगर ये खुल जाता है तो एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसलिए ये जो है चयन आयोग जो है नए गाइडलाइंस का भी इंतज़ार यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आयोग के जो सेक्रेटरी हैं जितेंद्र कंवर, इनका कहना है कि जब तक स्कूल कॉलेज खुल नहीं जाते परीक्षा को आयोजित करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि इन्हीं में तमाम तरह की आयोग की परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। तो अभी पूरा जो है स्कूल कॉलेजेस के ऊपर है कि स्कूल कॉलेजेस कब तक ओपन होते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ स्कूलों में क्वारंटीन वगैरह भी रखे गए होंगे शायद अभी भी। तो जब तक सब स्कूल कॉलेज नहीं खुलते तब तक ये थोड़ा मुश्किल है। बट देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन इनका कब तक आता है। तो यही थी दोस्तों आज की बड़ी अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।